पर्यावरणीय स्थिरता और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के अपने महत्वपूर्ण कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने विज्ञान भारती संस्था के संयुक्त तत्वाधान में जल संरक्षण पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल से संबंधित चुनौतियों को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाना है। 2 दिवसीय कार्यशाला में जल संरक्षण से संबंधित कई विषयों से परिचित कराया जाएगा, जिसमें वर्षा जल संचयन, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाएं और जल से संबंधित चुनौतियों को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका भी शामिल है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि NIF उपाध्यक्ष डॉक्टर NP राजीव ने पानी की कमी के गंभीर मुद्दे पर अपने विचार रखे। प्रतिभागियों को इस अमूल्य संसाधन के संरक्षण के महत्व पर संबोधित करते हुए राजीव ने कहा कि समुदाय की भागीदारी के बिना कोई भी देश कायम नहीं रह सकता। ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। हम यहाँ आपको पानी हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, ये समझाने के लिए आए हैं। आपको कैश का फार्मूला, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट्स को अपनाना होगा। ध्यान रखने के लिए कैसा करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा एक साथ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है। इसमें जल संवाद एक मिशन के नाते वाटर एज ए सेंट्रल पॉइंट, वाटर से एग्रीकल्चर होंगे, कृषि उद्योग और हमारा स्वास्थ्य भी इसमें अच्छा फूड प्रोडक्ट्स से एक साथ होंगे और लाइवलीहुड भी, वाटर पानी से शुरू और आजीविका तक कैसे एक वैल्यू चेन कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा है ये जल संवाद का प्रयोजन। इसमें काम करना है। मैं केरल से आया हूँ। केरल में 40 ऊपर रिवर्स है, रिवरलेट्स है। ऐसा नर्मदा तरह ज़्यादा बिग रिवर्स नहीं है। हमारा केरल एक 620 किलोमीटर्स का लेंथ है, 50 किलोमीटर्स का विड्थ है। इसके अंदर 44 रिवर्स है। एक वर्ष में, एक साल में 140 डेज, 140 डेज, 140 डेज रेन है। मैं सुनील जी से आज बात हुआ, मध्य प्रदेश में 30 दिन एक वर्ष में बारिश, हाँ बारिश है। बट इन केरला नाउ फॉर ड्रिंकिंग वाटर लोग क्यू में रहता है। वाटर portability drinking water per capita in Kerala is less than Rajasthan. This is a research finding of Agricultural University in Kerala. So केरल में भी पानी है, लेकिन पानी का उपलब्ध हमारा जीवन में कुछ कम हो गया है। 140 days rain, 44 rivers flowing in 620 kilometers and people are running after water. So ऐसा प्रॉब्लम्स है। प्रसिद्ध विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी ने कहा कि 3500 साल पहले ही ऋग्वेद में जल संरक्षण के बारे में लिख दिया गया था। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थानों के फोटो के साथ जल संरक्षण तरीकों को भी बताया कि किस तरह हजारों साल पहले से ही जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। अगर हम इस बात पर गौर करें तो आप देखेंगे कि सबसे पुराना किताब, सबसे पुराना ग्रंथ वेद है और उसमें भी ऋग्वेद में पानी को लेकर जितनी बात की गई है, अगर हम उसको एनालिसिस करें तो शायद हमें लगता है कि आज से 3500 साल पहले
हमारे एंसेस्टर्स ने जिस पानी के साइंस की बात की थी, अभी मॉडर्न साइंस को वहां पहुंचने में समय है। ऋग्वेद ये कहता है कि जो पानी आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद कहता है कि ये पानी जो है समुद्र से भाप बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है और फिर मेघ बनकर वापस बरसकर हमारी पृथ्वी पर आता है। यही साइकिल है जिसका ऋग्वेद में दृष्टांत है। आप वराह मिहिर को, जब मैं हाइड्रोजियोलॉजी का स्टूडेंट था तो मैंने साइमल्टेनियसली वराह मिहिर को भी जब देखा तो मैंने देखा कि वराह मिहिर ने जितना हाइड्रोलॉजी को डिस्क्राइब किया है उस समय में, आज से इतने साल पहले, वो 5वीं सदी की बात होगी, उस समय वराह मिहिर ने ये बता दिया था कि कुएं कैसे होना चाहिए, पानी कहाँ निकलेगा, क्या वेजिटेटिव गाइड होंगे जिनको आगे जाके हम पानी को पहचान सकते हैं कि पानी हमारे को कहाँ मिलेगा। ग्राउंड वाटर की बात भी कही है। ऋग्वेद में तो 4 तरह का पानी बता दिया है, जिसमें चारों तरह का पानी में सरफेस वाटर भी है, आपका वो जो पानी रिस के जमीन में उतरता है जिसको हमको कुएं से मिलता है उसके बारे में भी कहा है, ग्राउंड वाटर के बारे में भी कहा है, और मेन सोर्स आकाश पानी उन्होंने कहा है। तो ऋग्वेद ने इस पूरे साइंस को आज से 3500 साल पहले हमें कह दिया। कहने का मतलब है कि हम दुनिया में किसी से कमजोर नहीं थे और कम विजनरी नहीं थे। एनआरएल की डॉक्टर तृप्ति सिंह ने कहा कि पानी की कमी के कारण जल में रहने वाली 350 प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं और बहुत सारे औषधीय पौधों को हम खोने वाले हैं। जल आपका जीवन है, अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य उपस्थित लोगों को उनके समुदायों, कार्यस्थलों और उससे परे स्थायी जल प्रथाओं को लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है। कार्यशाला के माध्यम से हम सकारात्मक बदलाव की एक लहर को प्रज्वलित करने की उम्मीद करते हैं जो हमारे समाज में लहर पैदा करेगी और अधिक जिम्मेदार जल उपयोग और संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी। कि हमारे पानी के कारण वी आर लूजिंग 350 स्पीशीज, 350 स्पीशीज जो हमारे लिए कमर्शियली इम्पोर्टेंट है, हम उनको यूज़ करते हैं दैनिक अपने जो भी कामकाज है, इनमें हम अपनी 350 स्पीशीज को लूज कर रहे हैं एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वी आर कमर्शियली यूजिंग 750 स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारे आसपास होती हैं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट पानी की कमी के कारण डिप्लीट होता जा रहा है। बहुत से ऐसे पौधे अपना नेचुरल हैबिटेट खो चुके हैं और आपको पता है जल और वन, ये दोनों ही चीज़ें हाथ में हाथ जोड़ के चलते हैं। वन नहीं होंगे तो हमारा जल भी नहीं होगा। सो यू हैव टू जस्ट बी अवेयर of your environment also. It is not only water. Rainwater is there, but to conserve rainwater you need forest. और फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बहुत ही नेग्लिजिबल उसमें मानते हैं। हम अर्बनाइज्ड एरियाज में रहते हैं। आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता कितने लोग जंगल विजिट करते हैं और वो एंजॉय करते हैं जंगल। हमारा पूरा लाइफ जो स्ट्रक्चर है, पूरी लाइफ साइकिल है, इट डिपेंड्स ऑन वाटर एंड फॉरेस्ट। आपके आसपास जितनी चिड़िया हैं, आपके आसपास और जितने जीव जंतु हैं, आपके आसपास जितनी वाइल्ड लाइफ है, इट इज ऑल एसोसिएटेड विथ वाटर। एक चीज नहीं है कि जल सिर्फ हमारे पीने का पानी है, जल आपका जीवन है। जो जल ही जीवन है, जो स्लोगो बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, because the life form depends on water. If water is not there, everything else is also scarce. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा बन चुका है और जीवन जल है तो जीवन है का जो नारा है वो अभी वर्तमान में ये देखने में आया है कि हमारे जो छात्र हैं उनके अंदर जल को लेके, पर्यावरण को लेके इसकी जागरूकता को जगाना बहुत ज़रूरी महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो एक उम्र की तरफ पहुंच गए हैं, पर आने वाला जो भविष्य है, अगर उसमें बच्चे, ये यूथ है, इनको ही आगे का भविष्य देखना है और जल को बचाने का, जल संवर्धन
करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो हमने हमारे जो कॉलेज का कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट है, जो सेकेंड ईयर के बच्चे करते हैं, उसमें इस बार का जो मेन थीम रखा था जल संरक्षण जीवन संवर्धन रखा था। तो उसमें हमने डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जी, जिन्होंने जल के ऊपर काफ़ी काम किया, उसमें इनवाइट किया था। वहाँ उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बच्चों में जल के बारे में एक पूरी जानकारी होगी तो आगे भविष्य में इसको वो एज ए प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में कर सकते हैं, जल योद्धा के रूप में, जल मित्र के रूप में काम कर सकते हैं। उस विचारधारा के साथ ही ये 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, कार्यशाला का। इस आयोजन में प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला के पहले दिन विद्यार्थियों को जल योद्धा बनने के लिए शिक्षित किया गया। दूसरे दिन विद्यार्थियों को गांव में ले जाया गया, जहां लोगों से जल संरक्षण के लिए संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक कैसे करना है सिखाया जाएगा। मंच का संचालन श्रुति पुस्तके ने किया। इस कार्यशाला में विभागाध्यक्ष डॉक्टर क्षमा पेठरणकर, डॉक्टर दीपा कटियाल, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन जगदीश शर्मा ने किया।